रोली के सामने आया रूही का सच। नहार दिलवाएगा रोली को कड़ी सजा। क्योंकि जहां रोली ने रूही पर चोरी का इल्जाम लगाकर उसे घर से बाहर करने की अच्छी कोशिश की तो थी, मगर नहार ने रोली का मकसद इतनी आसानी से पूरा नहीं होने दिया। क्योंकि नहार ने रोली को वह अंगूठी रूही की साड़ी में बांधते हुए देख लिया था। लेकिन इस सब के बाद रोली रूही पर और भी गुस्सा होने लगती है और वह आया बनी रूही को घर से बाहर करने के लिए एक और बड़ी साजिश रचने लगती है। मगर जब रोली रूही को नहार के करीब आते हुए देखती है तो रोली को एक बड़ा झटका लगता है। हालांकि रूही उस समय बहाना तो बना देती है कि वह नहार के कपड़े ठीक कर रही है, लेकिन फिर भी रोली को रूही पर शक हो जाता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। इसीलिए वह आया नहार की इतनी देखभाल करती है और फिर सच का पता लगाने के लिए रोली रूही की जासूसी करना शुरू कर देती है, जिससे रोली रूही को नहार से बातें करते हुए सुन लेती है और रोली को पता चल जाता है कि वह कोई आया नहीं बल्कि खुद रूही है, जो आया बनकर इस घर में आई है। जिससे रोली को काफी घबराहट होने लगती है, क्योंकि रोली को तो अभी तक यही लग रहा था कि उसने रूही को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा लिया, मगर इस सब से रोली का यह भ्रम भी टूट जाता है और उसे समझ नहीं आता कि अब वह क्या करे, क्योंकि रोली यह बात अच्छे से जानती है कि अगर यह सच में रूही है तो अब रोली की खैर नहीं और रूही रोली से उसके एक एक जुर्म का हिसाब लेगी, जिससे रोली एक ऐसे दोराहे में फंस जाती है जहां से वह मधुबाला की मदद भी नहीं ले सकती। क्योंकि अगर मधुबाला को यह पता चला कि रोली ने ही नहार और रूही का एक्सीडेंट करवाने की साजिश रची थी तो मधुबाला रोली पर काफी गुस्सा होगी, क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं रूही के लिए मधुबाला के दिल में दर्द है। तो वही रोली यह बात भी अच्छे से जानती है कि अगर रोली ने सीधा जाकर यह बात घर वालों को बताई कि वह आया कोई और नहीं बल्कि रूही है, तो रूही घर वालों को रोली की करतूत बता देगी। इसलिए रोली एक बार फिर से रूही को घर वालों की नजरों में गिराने में लग जाती है, ताकि घर वाले खुद ही रूही को घर से निकाल दें और रोली का सच भी किसी के सामने ना आए। लेकिन आगे रोली की हरकतों से रूही को भी यह बात समझ में आ जाएगी कि रोली को रूही का सच पता चल चुका है। इसलिए रूही जूही को भी सच बताने का फैसला कर लेती है, ताकि जूही की मदद से वह रोली की एक भी चाल कामयाब न होने दे। इसलिए जब जूही को रूही का सच पता चलता है कि वह आया नहीं बल्कि उसकी बहन रूही है, तो जूही को बेहद खुशी होती है और जूही को यह बात समझ आ जाती है कि इसलिए ही उसे रूही के पास होने पर अपनापन महसूस होता था। इसलिए जूही रूही को यह बात भी बता देती है कि उस दिन रूही और नहार के साथ हुए हादसे के पीछे भी रोली का ही हाथ था और उसी ने उनकी गाड़ी के ब्रेक फेल किए थे। जिसे सुनकर रूही को एक बड़ा झटका लगता है और उसे समझ नहीं आता कि आखिर रोली अपने फायदे और खुद को बचाने के लिए इतनी घटिया साजिश कैसे रच सकती है। तो वही नहार भी यह सब सुन लेता है और अंदर ही अंदर उसे रोली पर काफी गुस्सा आता है। लेकिन अब रोली चाहे कितनी भी कोशिशें कर ले उसकी एक भी चाल नहीं चलने वाली, क्योंकि जूही रोली पर निगरानी रखना शुरू कर देगी और रूही की मेहनत की वजह से नहार ठीक होने लगेगा। मगर आगे एक दिन दादी भी अपनी आंखों से देख लेगी कि रूही ही आया है, जिससे दादी को रूही पर काफी गुस्सा आएगा और वह रूही से सवाल करेगी कि आखिर रूही क्यों उनके घर में भेष बदल कर आई है, जिस पर रूही दादी को जवाब देगी कि वह अपने सुहाग के लिए कुछ भी कर सकती है। यह देखकर दादी को रूही पर और भी गुस्सा आएगा और दादी रूही को घर से जाने को कहने लगेगी। मगर तभी यह सब देखकर नहार खुद को नहीं रोक पाएगा और वह दादी से कहेगा कि इस घर से रूही नहीं बल्कि रोली जाएगी और वह भी जैन, जिससे नहार को देखकर सभी लोगों को काफी खुशी तो होगी। मगर नहार बताएगा कि रोली की वजह से ही नहार की ऐसी हालत हुई थी और रूही ने उसे ठीक किया है। जिसके बाद रूही और नहार घर वालों को बताएंगे कि जूही ने उस दिन सही कहा था कि यह सब रोली की करतूत थी, मगर उस समय किसी ने जूही की बातों पर यकीन नहीं किया। इसलिए आगे नहार घर में पुलिस को बुलाकर रोली और मधुबाला को जेल भेजेगा। लेकिन अगर आप भी चाहते हैं कि रूही और नहार की जोड़ी ऐसी ही बनी रहे तो कमेंट्स में आई सपोर्ट रूही जरूर लिखें।